हेलो एवरीवन, इट्स मी शिल्पी अगेन एंड आई वेलकम यू ऑल टू माय चैनल। आज के इस वीडियो में हम वेस्टर्न एंड ईस्टर्न घाट्स को पढ़ेंगे, उन्हें लोकेट करेंगे मैप पर और उसकी इम्पॉर्टेंट हिल्स पढ़ेंगे, इम्पॉर्टेंट माउंटेन पासेस पढ़ेंगे और भी कोई इम्पॉर्टेंट डेटा हुआ तो उसे भी ज़रूर पढ़ेंगे। सो लेट्स बिगिन। ये रहा मैप। इस पे मैंने पहले से ही वेस्टर्न और ईस्टर्न घाट्स लोकेट करके रखे हुए हैं ताकि ये जो ड्राइंग पेन है वो कम्प्लीटली इसको सही से ड्रॉ नहीं कर पाते, बहुत प्रॉब्लम आती है, इसलिए मैंने पहले से ही पेन से लोकेट कर लिया था। सो स्टार्ट करते हैं। देखिए, वेस्टर्न घाट्स को पढ़ने से पहले कुछ इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन उसके बारे में हम जान लेते हैं। वेस्टर्न घाट्स हैं, उसकी टोटल लेंथ है 1500 किलोमीटर्स। दे आर एक्सटेंडेड फ्रॉम द तापी रिवर वैली। तापी रिवर वैली से लेकर ये नीलगिरी तक एक्सटेंडेड हैं। और इसका दूसरा नाम क्या है? सह्याद्री। सह्याद्री भी कहा जाता है वेस्टर्न घाट्स को। और सह्याद्री को भी 2 में डिवाइड कर दिया गया है, नदन सह्याद्री एंड सदन सह्याद्री। सो नदन सह्याद्री और सदन सह्याद्री को डिवाइड करने वाली जो लाइन है वो है 16 डिग्री नॉर्दर्न लैटिट्यूड। 16 डिग्री नदन लैटिट्यूड जो कि गोवा से पास होती है, जो कि सह्याद्री को 2 में डिवाइडेड करती है। अब जो नदन सह्याद्री है उसकी हाईएस्ट पीक कौन सी है? उसकी हाईएस्ट पीक है कलसुबाई। कलसुबाई, जिसकी हाइट है 1646 मीटर्स। और जो सदन सह्याद्री है उसकी हाईएस्ट पीक कौन सी हो गई? उसकी हाईएस्ट पीक है कुद्रेमुख। कुद्रेमुख, जिसकी हाइट है 1892 मीटर्स। कुद्रेमुख एक नेशनल पार्क है जो कर्नाटका में लोकेटेड है और यहाँ पर बहुत ज़्यादा किंग कोबराज भी मिलते हैं। सो बहुत डेंजरस हो जाता है कुद्रेमुख में जाना। ठीक है, अब जो सेकंड हाईएस्ट पीक है साउथ सह्याद्री की, वो कौन सी है? पुष्पगिरी। इसे रब कर लेते हैं, अगेन वापस से स्टार्ट करते हैं। पुष्पगिरी, जो सेकंड हाईएस्ट पीक कौन सी है? पुष्पगिरी। पुष्पगिरी इम्पॉर्टेंट प्लेस भी है क्योंकि यहाँ से क्या ओरिजिनेट होती है? पुष्पगिरी से रिवर कावेरी। कावेरी कहाँ से ओरिजिनेट होती है? पुष्पगिरी की पहाड़ियों से। और कावेरी कहाँ से होकर गुजरती है? के फॉर कावेरी एंड के फॉर कर्नाटका। कर्नाटका प्लेट्यू या मैसूर प्लेट्यू, जिससे होकर के गुजरती है रिवर कावेरी। ठीक है, जो वेस्टर्न घाट्स हैं वो मोस्टली आर्कियन रॉक से बने हुए हैं और उसमें भी मोस्ट प्रोबेबली साउथ सह्याद्री आर्कियन रॉक से बने हुए हैं, जबकि जो नदन सह्याद्री है उसकी अपर लेयर्स किससे बनी हुई है? जो डेक्कन लावा रॉक है उससे बनी हुई है, क्योंकि ये डेक्कन प्लेट्यू भी तो आ गया इस जगह के एरिया में, जो हमने लास्ट वीडियो में पढ़ा था कि डेक्कन प्लेट्यू किस तरह बना। ये फिशर इरप्शन से बना था। ठीक है, अब इतना तो हमारे पास में क्लियर हो गया। उसके बाद हम नेक्स्ट पढ़ते हैं। नेक्स्ट क्या है कि जब ये वेस्टर्न घाट्स है और ये ईस्टर्न घाट्स है, ये आकर एक प्लेस पर मिल जाते हैं। वो प्लेस कहलाती है नीलगिरीज। ठीक है, नीलगिरी बहुत फेमस माउंटेन है और नीलगिरी बॉर्डर बनाते हैं, केरला और तमिलनाडु के बीच की बॉर्डर बनाते हैं। उसके बाद में नीलगिरी की हाईएस्ट पीक पढ़ते हैं। नीलगिरी की हाईएस्ट पीक है डोडा बेटा, DODABETTA। इसकी हाइट कितनी है? 2623 मीटर्स। ठीक है, ये डोडा बेटा की हाइट है और नीलगिरी की ये हाईएस्ट पीक है। नीलगिरी एक फिजियोग्राफिक नॉट की तरह बिहेव करता है जो कि वेस्टर्न और ईस्टर्न घाट्स को जोड़ के रखता है। अब नीलगिरी के बाद ये पीक्स फर्दर एक्सटेंड होती है साउथवर्ड्स, तो साउथवर्ड्स में आ जाते हैं अनामलाई माउंटेन्स। और अनामलाई की हाईएस्ट पीक कौन सी है? अनाईमुडी। कौन सी है? अनाईमुडी। और अनाईमुडी की हाइट है 2695 मीटर्स। ये क्या है? अनाईमुडी की हाइट। तो कोई अगर आपसे पूछ ले कि सदर्न इंडिया की सबसे हाईएस्ट पीक कौन सी है, तो वो पूछ लेंगे, वो उसका आंसर होगा अनाईमुडी, 2695 मीटर्स। और सबसे हाईएस्ट माउंटेन कौन से हैं? तो अनामलाई आएगा। और पीक पूछेगा तो अनाईमुडी आएगी।
और नीलगिरीज की सबसे हाईएस्ट पीक पूछेगा तो लिखना है हमें डोडा बेटा विथ 2623 मीटर्स। अब सारा कंफ्यूजन क्लियर हो गया है। नदन सह्याद्री की तो थी कलसुबाई और सदन सह्याद्री की है कुद्रेमुख। और टोटल मिलाकर के अगर पूछे कि वेस्टर्न घाट्स की सबसे हाईएस्ट पीक कौन सी है तो कुद्रेमुख ही आंसर आएगा। अगर कुद्रेमुख ऑप्शन में नहीं है और कलसुबाई ऑप्शन में है सो वेस्टर्न घाट्स की फिर हो जाएगी कलसुबाई। ठीक है। उसके बाद में अनामलाई माउंटेन ये साउथ में एक्सटेंडेड है। उसके बाद में कार्डेमम हिल्स है जो कि अनामलाई के भी साउथ में एक्सटेंडेड है, जिसे इलायची की पहाड़ियाँ भी कहते हैं। और इलायची की पहाड़ियों के भी साउथ में एक्सटेंडेड है नागरकोइल हिल्स, जो कि इसकी लोकेशन आपको यहाँ पे देखने को मिल सकती है। ये कार्डेमम हिल्स है और इसके भी साउथ में है नागरकोइल की हिल्स। अब एक फेमस हिल स्टेशन है जिसका नाम है कोडाई कैनाल। कोडाई कनाल ये कहाँ है? तमिलनाडु में है कोडाई कैनाल। इट इज़ ऑन द पालनी हिल्स, जहाँ पर ऊटी, जिसे उदंगमंडलम या ओटाकामंड कहते हैं, जो कि नीलगिरीज पर लोकेटेड है तमिलनाडु में। देखिए नीलगिरी दो स्टेट में फैला हुआ है, एक तो केरला में और एक तमिलनाडु में। सो जो तमिलनाडु वाले पार्ट में नीलगिरी है उसमें कोडाईकनाल नाम का एक हिल स्टेशन है जो कि पालनी हिल्स पर लोकेटेड है। और पालनी हिल्स कहाँ पर है? नीलगिरीज में है, तमिलनाडु वाले पार्ट में। ये सब चीज़ें क्लियर हो गई। अब कुछ इम्पॉर्टेंट माउंटेन पासेस हैं उसे हम पढ़ लेते हैं। कौन कौन से माउंटेन पास है? कई बार पूछ लिया जाता है पेनिनसुलर इंडिया के माउंटेन पासेस को नॉर्थ से साउथ अरेंज करो या साउथ से नॉर्थ अरेंज करो। तो नॉर्थ से साउथ अब जब हम अरेंज करेंगे तो सबसे फर्स्ट जो आता है वो है थाल घाट। थाल घाट ये जोड़ता है नासिक से मुंबई को। ठीक है। इसके बाद इसके साउथ में प्रेजेंट है भोर घाट। भोर घाट किसे जोड़ता है? मुंबई से पुणे को। मुंबई से किसे जोड़ता है? पुणे को। उसके बाद थर्ड जो है वो कहलाता है पाल घाट। पाल घाट कहाँ प्रेजेंट है? पाल घाट नीलगिरीज और अनामलाई पहाड़ियों के बीच में लोकेटेड है। ये किस में प्रेजेंट है? वैसे स्टेट है इसका केरला, जो किसे जोड़ता है? कोच्चि से चेन्नई को जोड़ता है, जो कि दो मेन सिटीज़ है साउथ इंडिया की। और लास्ट में है सेनकोटा पास। कौन सा पास? सेनकोटा पास। इट इज़ लोकेटेड बिटवीन द नागरकोइल एंड कार्डेमम हिल्स एंड इट लिंक्स तिरुवनंतपुरम एंड मदुराई। ये भी दो इम्पॉर्टेंट टेम्पल सिटीज़ है साउथ इंडिया की। सो 4 पासेस हो गए। फर्स्ट है थाल घाट जो कि नासिक से मुंबई को लिंक करता है। सेकंड इज़ भोर घाट जो मुंबई से पुणे को लिंक करता है। थर्ड इज़ पाल घाट जो केरला में प्रेजेंट है, नीलगिरीज में प्रेजेंट है और कोच्चि से चेन्नई को जोड़ता है। और लास्ट है सेनकोटा पास। ये कार्डेमम हिल्स और नागरकोइल हिल्स के बीच में प्रेजेंट है, जो कि तिरुवनंतपुरम और मदुराई जो कि दो टेम्पल सिटीज़ है उन्हें आपस में लिंक करता है। सो अब कोई कन्फ्यूजन नहीं होगा। नॉर्थ टू साउथ जमाने को कहे या साउथ टू नॉर्थ जमाने को कहे तो भी हमें कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए, और हिल्स को अगर जमाने को कहे तो भी कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए, क्योंकि सदर्न मोस्ट हिल्स है नागरकोइल, उसके बाद है कार्डेमम हिल्स, देन अनामलाई, देन नीलगिरी। ठीक है। सो ये सारे कन्फ्यूजन क्लियर हो गए। अब हम पढ़ते हैं ईस्टर्न घाट्स। देखिए ईस्टर्न घाट्स में मेन खास जो बात हमें ध्यान रखनी है तो वो सबसे पहले इसका एक्सटेंशन हमें याद रखना है। ये एक्सटेंडेड है ओडिशा से लेकर तमिलनाडु तक। ये ईस्टर्न घाट्स एक्सटेंडेड है। ये बहुत ज़्यादा इरोडेड है एज़ कम्पेयर टू द वेस्टर्न घाट्स, और इसी कारण से इसकी हाइट वेस्टर्न घाट्स से भी कम है और इसकी कंटिन्यूटी ऑलमोस्ट ख़त्म हो चुकी है, क्योंकि सारी मेन रिवर कृष्णा, गोदावरी, कावेरी और भी छोटी मोटी इनकी ट्रिब्यूटरीज ये सब आकर के बे ऑफ बंगाल में मिलती है और इरोजन किसका करती है? ईस्टर्न घाट्स का। और ईस्टर्न घाट्स ओल्ड फोल्ड माउंटेन का रेसिडुअल फॉर्म है, और इस कारण से
इन रिवर्स के कारण से इसमें बहुत वाइड वैलीज बनती है, जिससे ईस्टर्न घाट्स का सबसे ज़्यादा इरोजन हुआ है। कभी भी आपको एग्जाम में क्वेश्चन पूछ ले अगर डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन में कि आप भाई ईस्टर्न घाट्स की हाइट्स इतनी कम क्यों हैं और ये इतने डिसकंटिन्यूस क्यों हैं, जबकि वेस्टर्न घाट्स की हाइट्स बहुत ज़्यादा है और ये बहुत इसमें हैवी थिक फॉरेस्ट भी मिलता है और साथ ही साथ इसकी माउंटेन पीक्स भी बहुत ज़्यादा हाइट पर है। सो इसका आंसर आप क्या देंगे? 2 रीज़न देंगे। सबसे फर्स्ट तो इसमें देंगे कि ये वेस्टर्न घाट से ज़्यादा इरोडेड है क्योंकि सबसे ज़्यादा रिवर्स इस ईस्टर्न घाट से फ्लो होकर के बे ऑफ बंगाल में गिरती है। और दूसरा आप रीज़न ये देंगे कि इसमें ये रिवर्स है ना जो वाइड वैलीज़ बना लेती है, इस कारण से इनकी हाइट्स कम हो गई है और इरोजन हो गया है और ये ओल्ड फोल्ड माउंटेन का रेसिडुअल फॉर्म है। सो कई सारे रीज़न है आपके पास में देने के लिए। और लास्ट हम इसमें पॉइंट पढ़ लेते हैं कि इसकी हाईएस्ट पीक कौन सी है। कई बार बच्चे आंसर लिख के आ जाते हैं महेंद्रगिरी। महेंद्रगिरी आंसर कब लिखना है? जब महेंद्रगिरी ऑप्शन में दे रखा हो और ऑप्शन में क्या नहीं दे रखा हो? विशाखापट्टनम, क्योंकि सबसे हाईएस्ट पीक है विशाखापट्टनम। विशाखापट्टनम की हाइट कितनी है? 1680 मीटर्स और जबकि महेंद्रगिरी की हाइट है 1501 मीटर्स। सो अगर ऑप्शन में विशाखापट्टनम नहीं हो तब तो हाईएस्ट पीक ईस्टर्न घाट्स की हम क्या करेंगे? महेंद्रगिरी। और अगर विशाखापट्टनम ऑप्शन में हो तो आप ये बता सकते हैं कि इसकी हाईएस्ट पीक है विशाखापट्टनम। So this was all about today's lesson. I hope वेस्टर्न घाट्स और ईस्टर्न घाट्स से रिलेटेड जो भी आपका कन्फ्यूजन होगा वो क्लियर हो गया होगा। ऐसे ही हम मैप्स के थ्रू और भी चीज़ें इंडियन ज्योग्राफी की पढ़ते रहेंगे। This was all about today's lesson. Thank you for listening and stay tuned for more new videos.